नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं 8.3। हम आपका 8.4 करने से पहले हम आपका कुछ टॉपिक जिसको हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपका एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट होगा। तो आइए चलते हैं। आपका टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। देखिए, सर्वसमीका किसे कहते हैं? त्रिकोणमितीय आप ट्रिग्नोमेट्री जानते ही हैं, और सर्वसमीका। देखिए, जो इक्वेशंस होता है और जो इक्वेशंस में जो समीकरण होता है और सर्वसमीका, इसमें अंतर है कि समीकरण किसी एक वैल्यू को वो संतुष्ट करेगा। ठीक है, जैसे मान लें कि यदि हम x प्लस 2x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, यह जो x की वैल्यू है वो सिर्फ इसी समीकरण को संतुष्ट करेगा। किसी x के किसी और यदि इक्वेशंस में इसका हम वैल्यू रखेंगे तो वो क्या करेगा, इसको संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, तब देखिए, और सर्वसमीका क्या होता है? सर्वसमीका उसे कहते हैं, जैसे सर्वसमीका जिसका हो, जैसे हम लिखते हैं, जैसे आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यह जो आपका सर्वसमीका है, यह क्या करेगा, यह जो इस थीटा की वैल्यू होगी वो किसी भी थीटा के लिए वो हर थीटा को क्या करेगा, हर एंगल्स को संतुष्ट करेगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए, यदि हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा इज प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर होगा। अब इसका करेंगे तो 1/4 और इसका 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4 इज इक्वल टू 1 होगा। तो क्या कह रहा है, यह अगर चलिए देखिए एक हम और वैल्यू लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू आप 45 डिग्री लेंगे, तो देखिए साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 1/√2 होगा, 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 1/√2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या करेगा, अगर थीटा की हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, थीटा की यदि हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, वो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, और समीकरण में क्या होता है कि वो किसी एक ही वैल्यू के लिए संतुष्ट करता है। ठीक, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपकी जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, आप में शायद 2 है, और वो 2 से शायद जो प्रोडक्ट निकलेगा हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला है आपका सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इससे आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक होगा आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। यह सर्वसमीका है। ठीक है, आप किसी वैल्यू के लिए इसको आप यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, सेम आएगा। किसी भी थीटा के किसी भी एंगल्स के लिए आपको यह संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे, चलिए टेन स्क्वायर थीटा को इधर करेंगे तो यह माइनस इधर आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह सर्वसमीका आपको यूज करना है 8.4 में। मेन आपका 2 है। ठीक है, यह है और यह है, इससे आप इसको पक्षांतर करके आप निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आपके एक्सरसाइज 8.4 पे।
तो आपका एक्सरसाइज 8.4, चलिए आपका एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले हम आपका एग्जाम्पल जो है वो हम आपको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपका 3-4 है, 1-2 कर देंगे, फिर आपका एक्सरसाइज करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए तो आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका कि cos A tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यह जो दिया है आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है cos A, tan A, sec A, इसको क्या करना है आपको sin A के पदों में इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो sin A, तो आप देखिए इसको साइन के पद में लिखना है, अर्थात कि इसको साइन के रूप में बनाना है आपको। ठीक है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि यह साइन से कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, तो देखिए आपको जो cos A है, cos A और sin A में कोई रिलेशंस हैं, तो देखिए हम फर्स्ट लिखते हैं आपको कि cos A को आपको लिखना है, तो हम आपको एक और समीकरण लिखवाएं कि cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होगा। देखिए यह cos और sin में रिलेशन है, तो आप इसको इधर करिए sin को, तो cos स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर A होगा। अब cos A का लिखना है, तो इधर इसका स्क्वायर हो तो इधर क्या होगा स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तो cos A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या देखिए cos A को आप sin A के रूप में इतना लिख सकते हैं, तो यह क्या होगा sin A के पद में आप लिख चुके हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप tan A का sin A से रिलेट करेंगे, sec A को sin A से रिलेट करेंगे। चलिए आपको tan A को बताते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका सेकंड है tan A, ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको साइन के रूप में लिखना है। ठीक, तो tan A को हम लिख सकते हैं कि sin A अपॉन cos A लिखेंगे। अब देखिए ये तो sin A में हो गया, cos A को हम लिखेंगे sin A में। देखिए आप cos A को sin A के रूप में यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A। देखिए अब ये tan A को आप क्या sin A के रूप में इसको लिख चुके हैं। अब बचा है आपका sec A, तो sec A, तो sec A का आपको इन्वर्स पता है कि 1 अपान cos A होता है। ठीक, तो cos A और 1 अपान आपको cos A को लिखे हैं आप अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो sin A, cos A, tan A, आप इस तरीके से किसी भी एंगल्स जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos A, tan A, sec A आपका बचा है sin A के रूप में लिखना ही है, और कोई भी एंगल्स हो जो cot, tan, cot किसी भी को भी किसी के रूप में आप लिख सकते हैं रिलेट करके। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल्स 12, आइए आपका 13 है एग्जाम्पल 13। देखिए आपका एग्जाम्पल 13 आपको प्रूफ करना है कि sec A इंटू 1 माइनस sin A इंटू sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसको प्रूफ करके कितना आपको 1 लाना है। ठीक है, देखिए जो किसी भी यदि आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें जो cot है, tan है, sec है, cosec है, यदि sin cos के अलावा यदि किसी भी रूप में हो, तो आप उसको पहले sin और cos के रूप में करेंगे। ठीक है, तो यदि आप किसी भी इक्वेशंस को sin और cos के रूप में आप सॉल्व करेंगे तो ईजिली आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो sec A को आप लिख सकते हैं इन्वर्स के रूप में 1 अपान cos A इंटू 1 माइनस, ये तो sin A में है, छोड़ दीजिए आप इसको ऐसे ही। देखिए sec A, तो sec A को 1 अपान cos A आप लिख सकते हैं, प्लस tan A को sin A अपान cos A
इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 अपान कॉस ए 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यह इसका आपका हर सेम है तो आप अंश को जोड़ लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए इज इक्वल टू 1 होगा। अब आपका क्या है इसमें मल्टीप्लाई, देखिए 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू 1। देखिए मल्टीप्लाई है तो आप इसका अंश का अंश में हर का हर में करेंगे, तो यह देखिए यह एक कोष्ठ में a माइनस बी और एक कोष्ठ में a प्लस बी के रूप में है, तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तो 1 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a अपान कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर a होगा। अब देखिए यह 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर a अपान कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को देखिए आपका ये जो फॉर्मूला है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, तो इसको आप लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको आप क्या आएगा आपका 1 आएगा जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल्स नंबर 13 हुआ। आगे है आपका एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स 14 आप इसको नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 14 कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स 14 कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। देखिए हम आपको क्या बताया कि यदि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को यदि आपको सॉल्व करना है, आपको लाना कितना है कि कॉस एक ए माइनस कॉस एक ए माइनस 1 अपॉन कॉस एक ए प्लस 1 लाना है आपको, ठीक है। तो देखिए हम क्या बताए कि यदि साइन कॉस में नहीं हो तो आप उसको पहले साइन और कॉस में करेंगे, तो कॉट ए को आप लिखेंगे कि कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, फिर कॉट ए को आप लिखेंगे कि कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब आप इसमें से देखिए कॉस ए यदि कॉमन लेंगे तो कॉस ए आपका कॉमन होगा, तो 1 अपान साइन है 1 अपान साइन है और माइनस 1 अपान, इसमें से कॉस ए आपका कॉमन होगा तो 1 अपान साइन ए प्लस 1 होगा। देखिए कॉस ए है तो कॉस ए तो 1 अपान साइन ए क्या होगा आपका कॉस ए, आप इसका इन्वर्स लिखेंगे तो साइन कॉस एक ए लिख सकते हैं, तो कॉस एक ए माइनस 1 अपान कॉस ए इंटू कॉस एक ए प्लस 1। देखिए कॉस ए कट जाएगा और आपको लाना था कॉस एक ए माइनस 1 अपान कॉस ए के प्लस 1, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल्स नंबर 14। चलिए चलते हैं आपके एक्सरसाइज 8.4 पे। तो आपका एक्सरसाइज 8.4 है। देखिए आपका ये एक्सरसाइज 8.4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है, ठीक है। तो एक सर्व समीका हम आपको और लिखवा दें। देखिए कि सर्व समीका है आपका कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा आपका। यह क्या है आपका एक फॉर्मूला है, तो कॉट ए के पदों में लिखना होगा तो आपको इसका यूज़ करना होगा, ठीक है। तो आपको आपका फर्स्ट है कि साइन ए, तो साइन ए को आप कॉट ए के पदों में लिखना है, तो साइन ए को आप व्युत्क्रम में लिखेंगे पहले कि 1 अपान कॉस ए के,
ठीक। अब देखिए कॉसेक ए से यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा आपका कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा आपका। अब कॉस एक ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में होगा। तो यहाँ कॉसेक ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ कॉसेक ए की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप इस तरीके से साइन ए को कॉट ए के पदों में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका सेक ए, सेक ए है, सेकंड है आपका सेक ए। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिएगा। और सेकंड है आपका सेक ए, सेक ए। तो सेक ए को क्या करना है, वो कॉट के रूप में लिखना है। तो देखिए सेक का टेन से तो रिलेशन है सेक का। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो सेक ए का आपको कॉट में रिलेट करना है तो 1 प्लस टेन को आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कितना हुआ सेक स्क्वायर ए है तो सॉरी सेक स्क्वायर ए। अब आपको सेक ए की वैल्यू निकालनी है तो यह क्या होगा आपका अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। देखिए सेक ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे किसी का भी किसी से रिलेट करके आप लिख सकते हैं। थर्ड नंबर आप कर लीजिएगा टेन ए को कॉट ए के रूप में लिखना है तो 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। तो थर्ड नंबर क्या है आपका कि टेन ए, तो टेन ए को आप लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ तो आप इसको अंडर रूट से निकाल भी सकते हैं कि 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि यह अंडर रूट में है और अंडर रूट में यह स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह लिखें। देखिए आपका सेकंड है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है, ठीक है। जो ऊपर दिया गया है उसी को आपको सेक ए के पदों में अब निकालना है, इसको आप नोट करिए। और सेकेंड नंबर क्वेश्चंस का कि सारे जो फर्स्ट में है उसको क्या करना है आपको सेकेंड को सेक ए के पदों में आपको ज्ञात करना है। तो पहला है आपका कि साइन ए, फर्स्ट है आपका साइन ए। तो आप साइन ए को साइन ए से कॉस ए में रिलेट कर सकते हैं और कॉस को व्युत्क्रम में सेक ए आप लिखेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं। अब इसको और सॉल्यूशन करेंगे तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए आप बाहर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप इसको सेक ए के रूप में लिखेंगे। उसी तरह आपका सेकेंड है कि सेक ए और टेन को भी क्या आपको सेक ए के रूप में लिखना है, तो आप खुद लिखिए। तो सेक ए और टेन ए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसी को आपको सेक ए तो हाई है तो उससे हम निकालना है आपको सिर्फ टेन ए को, ठीक है। तो आप टेन ए को सेक ए के पदों में आप खुद से लिखिए। देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है, ठीक। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27
अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 3। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक, देखिए यह साइन के रूप में, और साइन 63 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर, और 63 को आप लिख सकते हैं कि 90 माइनस 27। आप लिखेंगे 90 माइनस 27, आप घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 63 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17। तो 17 को आप लिखेंगे कि 90 माइनस 17 3। आप इसमें से घटाएंगे तो आपका 17 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 17 3। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा आपको क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा आपका चेंज होगा साइन का कॉस में। तो साइन स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर, अब क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होगा, तो थीटा के स्थान पे क्या है 27। तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका साइन थीटा होगा, साइन और थीटा के स्थान पे क्या है 73। तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1 होगा। आपका इसमें का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि साइन 25, ये थर्ड का फर्स्ट है, और सेकेंड है आपका कि साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ठीक है, तो देखिए आप साइन 25 को आप लिखेंगे कि 90 माइनस 65 आप लिख सकते हैं, और कॉस 65 आपका है, और कॉस 25 को आप लिखेंगे कि कॉस और 90 माइनस 65, क्योंकि 90 में 65 आपका आप घटाएंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा आपका, और आगे क्या है आपका कि साइन 65। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होगा साइन थीटा, तो साइन और थीटा का स्थान पे क्या है आपका 65 इंटू साइन 65 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका कि कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम 1, क्योंकि हम आपको सर समीकरण लिखवा चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ, और आगे है आपका 4 में आपका चार क्वेश्चन है, और 5 में आपका 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका इसको आपको एक और वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।